नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संकट काल के चलते बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित, मोहल्ला क्लास में भी पहुंच रहे कम बच्चे। महापौर सफीरा साहू ने विभिन्न वार्डों का किया भ्रमण, सफाई और अन्य समस्याओं से हुई अवगत। नगरनार इस्पात संयंत्र का विरोध करने निकली शिवसेना की यात्रा पहुंची जगदलपुर। प्रदेश अध्यक्ष का शिव सैनिकों ने किया भव्य स्वागत। और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बस्तर में भी एंटी डोज लगाने की हो रही तैयारी, चिकित्सा अधिकारी ले रहे प्रशिक्षण। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। बस्तर जिले में कोरोना संक्रमण काल के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही मोहल्ला क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जिन स्कूलों में काफी जगह है, वहां पर स्कूल परिसर में ही कक्षा लगाई जा रही है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना में कोरोना वायरस संक्रमण काल के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों की कक्षाएं अक्टूबर से लगाई जा रही हैं। हालांकि इन कक्षाओं में 60% विद्यार्थी ही उपस्थित हो रहे हैं। स्कूल परिसर में पर्याप्त जगह होने के कारण मोहल्ला क्लास के तहत कक्षा लगाकर बच्चों को पढ़ाना संभव हो सका है। शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जगह की कमी के चलते यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं जिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में भी पर्याप्त जगह नहीं है, वहां के शिक्षक विद्यार्थियों के मोहल्ले जाकर कक्षा लेकर पढ़ाई करवा रहे हैं। आसना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य रमेश उपाध्याय का कहना है कि जो बच्चे मोहल्ला क्लास में नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्राचार्य रमेश उपाध्याय ने बताया, सर आपके यहाँ स्कूल कब से संचालित हो रही है? हम लोगों ने मोहल्ला क्लास के हिसाब से अक्टूबर से हम लोगों ने संचालित करना शुरू किया है। और इसमें हम लोग बच्चों को, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी होता है। सभी बच्चे मास्क पहनते हैं। और हम लोगों ने एक टाइम टेबल निश्चित किया है कि प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के टीचर आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के, और विशेष तौर पर 12वीं और 10वीं के बच्चे हम लोग के साथ आते हैं और उन्हीं टीचरों को हम लोग बुला रहे हैं, जिससे कि 10वीं और 12वीं की पढ़ाई प्रभावित ना हो और वो पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित हो सके। सर बच्चों की उपस्थिति कैसी है? बच्चों की उपस्थिति लगभग 60% है और 60% बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। बाकी जो बच्चे दूर हैं या नहीं पहुँच पाते हैं या कंटेनमेंट जोन में हैं, वो ऑनलाइन का उपयोग कर रहे हैं। इस तरह मोहल्ला क्लास का आयोजन कर बच्चों को अन्य स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है। जनवरी से नियमित रूप से स्कूल प्रारंभ होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उम्मीद है नियमित स्कूल लगने से बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो पाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों में जारी निर्माण कार्यों का बुधवार को महापौर ने जायजा लिया। इसके साथ ही महापौर ने वार्डों का भी निरीक्षण किया। महापौर सफीरा साहू गीदम रोड और ममता वीडियो चौक में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही। वहीं उन्होंने निर्माण कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद महापौर सफीरा साहू महारानी वार्ड में स्थित मुख्य बड़ी नाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने वहां मौजूद नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव, पार्षद विक्रम सिंह डांगी, पार्षद मानिकराम, पार्षद आलोक अवस्थी, नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल, पीडब्ल्यूडी कार्यपालन अभियंता राजीव बत्रा, अमृत मिशन नोडल अधिकारी एसबी शर्मा और अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण का विरोध करते हुए शिवसेना ने पदयात्रा निकाली थी, जो 16 दिसंबर को जगदलपुर पहुंची। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय परिहार के जगदलपुर पहुंचने पर शिवसेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और रैली भी निकाली गई। रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सिरासार के समक्ष पहुंचकर आम सभा में तब्दील हो गई। आम सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष धनंजय परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू होने से पहले ही एनएमडीसी नगरनार इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने की साजिश की जा रही है। नगरनार इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए बस्तर वासियों ने माटी के मोल अपनी जमीन दी थी।
ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना इसका पुरजोर विरोध करती है। अन्य शिवसेना के नेताओं ने भी आम सभा को संबोधित किया और इसके पश्चात शिवसेना की यात्रा नगरनार इस्पात संयंत्र में आंदोलन स्थल पर पहुंची और नगर में इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के आंदोलन को सही ठहराते हुए अपना समर्थन दिया। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच बस्तर के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना का एंटीडोज अभी दुनिया के 7 देशों में लोगों को दिया जा रहा है। जल्द ही यह एंटीडोज भारत में भी उपलब्ध होगा। इस बीच एंटीडोज कब, कैसे, किसे लगाया जाएगा, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और राज्य में जिला स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण पूरा कर लौटे अफसरों की माने तो कोरोना का एंटीडोट जनवरी माह के अंत तक बस्तर पहुंच सकता है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्थानीय महारानी हॉस्पिटल के परिसर में मौजूद क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर में कोरोना वैक्सीन को रखने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े अधिकारी ने बताया कि सबसे पहले वैक्सीन को रखने की व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत वैक्सीनेशन सेंटर में एक कमरे में बड़े आकार का फ्रिज, जिसे WIC मशीन कहा जाता है, लगवाई जा रही है। कोविड-19 के रोकथाम और नियंत्रण के लिए अभी जो वैक्सीन उसके लिए आने वाली है, हमारे राज्य को भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसके पूर्व हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अभी फर्स्ट फेज़ में वैक्सीन जो है हेल्थ स्टाफ को लगेगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। बाद में फिर अदर जो है कम्युनिटी लेवल पे बाद में वैक्सीनेशन सेकंड फेज़ में और आगे हो सकता है। तो अभी इसके लिए वैक्सीनेशन करने के लिए हम लोग दिशा निर्देश अनुसार हम लोग प्रशिक्षण जो है हमारे जो मास्टर ट्रेनर जो यहाँ से जिला टीकाकरण अधिकारी और WHO के जो कंसल्टेंट हैं, उन लोग मास्टर प्रशिक्षण के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, खंड चिकित्सा अधिकारी है, और सभी को आज की स्थिति में प्रशिक्षण हो चुका है कि वो अपने जो स्टाफ हैं उनको कोविड-19 वैक्सीनेशन कैसे करेंगे, इसके लिए वो प्रशिक्षित करेंगे। और जो वैक्सीन आएगा उसके भंडारण के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर जिला स्तर पर एक नया जो WIC बोलते हैं उनको, वॉकिंग इन कूलर, जो फ्रीजर बड़े साइज़ का होता है, तो जिला स्तर पर भंडारण के लिए उसका जगह आइडेंटिफाई कर लिए हैं। और हमको राज्य शासन से ये WIC हमको प्रदान होने वाले हैं, वो उसको वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। वहाँ पर वैक्सीन कोविड-19 का वैक्सीन स्टोरेज किया जाएगा और लॉजिस्टिक के लिए भी हम लोग अलग से जगह चिन्हांकित कर चुके हैं। इस मशीन में एक बार में 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज रखने की क्षमता होगी। इसके अलावा ड्राई स्टोरेज भी बनाया जा रहा है, जहां वैक्सीन को लगाने के लिए जरूरी सामान जैसे सिरिंज, निडिल और अन्य संसाधन रखे जाएंगे। बस्तर की बात, जगदलपुर जिले में 700 से 800 के बीच में बूथ प्रस्तावित है। तो ये वैक्सीनेशन के लिए हम लोग जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव का बूथ रहता है, उसी स्तर पे इसमें जहाँ वैक्सीन होगा वो खुली जगह होना चाहिए, वहाँ पर्याप्त कमरा होना चाहिए, कम से कम 3 कमरा होना ज़रूरी है। एक कमरा में वेटिंग रहेगा और दूसरे कमरे में वैक्सीन लगेगा, तीसरे में हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। आधा घंटा टीका लगने के बाद वहाँ रुकना रहेगा और कोई किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो उसको हम वहीं ही मतलब ठीक करेंगे। किस तरह से लिस्टिंग कर रहे हैं सर? ये इसका लिस्टिंग हो रहा है। अभी तो प्रथम चरण में जो HWC हेल्थ केयर वर्कर हैं उन्हीं को अभी लगेगा और लगभग लिस्ट फाइनल होने वाली है इसका। तो हेल्थ केयर वर्कर में जितने भी डॉक्टर, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल जितने भी अभी हमारे काम में लगे हुए हैं उनकी प्राथमिकता पहले दी जा रही है। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्करों की लगेगा। उसके बाद 50+ जो एज ग्रुप वाले हैं उनका भी प्लानिंग है। तो इसी तरह से इसकी तैयारी ज़िले में हो रही है। साथ ही साथ हम लोग वैक्सीन के रख रखाव के लिए जो भी वैक्सीन आएगा उसके लिए हम लोग अपने
नए कोल्ड चेन पॉइंट बना रहे हैं। अगर नए WIC आएगा तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग रूम की व्यवस्था कर रहे हैं। और ड्राई स्टोरेज श्री नीडल के लिए हम लोग ड्राई स्टोरेज के लिए हम लोग जगह आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जैसे ही हमको प्राप्त होगी तो हम लोग इसको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट का काम शुरू किया जा सकेगा, इसलिए तैयारी अभी से हो रही है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोतवाली थाना क्षेत्र के संजय मार्केट से पुलिस ने मंगलवार को सट्टा खिलाने वाले एक खाईवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नगद रुपये, सट्टा पट्टी समेत एक मोबाइल भी बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली TI एमन साहू ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संजय मार्केट में एक व्यक्ति कुछ लोगों को मोबाइल फोन के माध्यम से रुपयों का दांव लगाकर सट्टा खिलवा रहा है। सूचना मिलते ही बस्तर SP दीपक झा के दिशा निर्देश पर कोतवाली TI के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद उस टीम को मौके पर के लिए रवाना किया गया। टीम ने मौके पर दबिश देते हुए आरोपी कमल बघेल निवासी नया मुंडा को सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3000 रुपये से अधिक नगद रुपये, सट्टा पट्टी पर्ची और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस संबंध में CSP हेमसागर सिदार ने पूरी जानकारी दी। यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बाजार क्षेत्र में कमल नाग नामक व्यक्ति के द्वारा जो है अवैध रूप से जो है सट्टा पट्टी का लेखन किया जा रहा है और लोगों से जो है इस संबंध में राशि लिया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई हेतु टीम रवाना की गई थी। और इसमें जो दर्शित स्थल और जो व्यक्ति हैं कमल नाग, जो नया मुंडा क्षेत्र के निवासी हैं, इनके द्वारा जो है संजय बाजार क्षेत्र में सट्टा पट्टी का लेखन किया जा रहा था और यह सट्टा पट्टी लाखों में पाई गई है। और इनके पास से 3500 रुपये जो है नकद भी बरामद किया गया है। और इसमें यह सट्टा पट्टी और जो जब्त राशि है वो बरामद कर जब्त कर लिया गया है। और कमल नाग के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी कमल नाग को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के आह्वान पर बस्तर जिला पटवारी संघ 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। स्थानीय तहसील कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर पटवारी अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। पटवारीगण पदोन्नति और ऑनलाइन के माध्यम से कार्य करने के लिए इंटरनेट खर्च के साथ कंप्यूटर और लैपटॉप की मांग भी शासन से कर रहे हैं। अपनी मांगों के संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष तेज प्रकाश पांडे ने पूरी जानकारी दी। हम लोग राजस्व पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर रूपरेखा तैयार करके चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किए हैं। 1 तारीख को सामूहिक अवकाश लेकर रैली निकाल कर मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे थे। फिर उसके बाद जब उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ तो रूपरेखा के अनुसार, कार्यक्रम अनुसार हम लोग 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शासन का ध्यानाकर्षण कराने का प्रयास किया।
लेकिन इसके बाद भी शासन हमारी मांगों पर किसी प्रकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करने के कारण 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग सभी ज़िले में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम 9 सूत्री हमारी जो मांग है वो 9 सूत्री है। उसमें प्रमुख मांगे हैं, चूँकि सभी कंप्यूटर भू अभिलेख शासन ने ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन कार्य लैपटॉप या कंप्यूटर से होना है। ना तहसील कार्यालय में शासन ने कोई कंप्यूटर लगवाया है, ना ही पटवारियों को कंप्यूटर लैपटॉप दिया है। तो तकलीफ़ हमको ये है कि हमको किसान का कार्य करने के लिए, कृषकों का कार्य को भू अभिलेख को संपादन करने के लिए किसी प्राइवेट कैफ़े में या कलेक्ट्रेट के NIC का में या जनपद कार्यालय में जा कर के उनसे हाथ पैर जोड़ करके उनका सहारा लेके काम करना पड़ रहा है। ये हमारा प्रमुख मांग है। तो हमको इंटरनेट भत्ता सहित लैपटॉप कंप्यूटर मिलना चाहिए, तो किसानों के हित में हम समय पर कार्य कर सकेंगे। हमारा इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, कृषकों के हित का काम है, शासकीय कार्य है। दूसरा पदोन्नति से संबंधित है, जो वरिष्ठता के आधार पर शासन हमको दे। पटवारी पद पर भर्ती होके एक व्यक्ति पटवारी के पद पर ही रिटायर हो रहा है, जो अन्य विभागों में ऐसा नहीं है, केवल हमारे विभाग में और पटवारियों के लिए है। तो उसमें शासन को 1 रुपये का भी बजट का कोई भार नहीं पड़ना है। सारे पटवारी जो सीनियर हैं वो आज नायब तहसीलदार के समकक्ष वेतन ले रहे हैं। केवल पद देना है शासन को, तनख्वाह तो बढ़ना नहीं है, वही तनख्वाह लेंगे। तो मुख्य मांगे तो हमारे 2 है, और तीसरा एक और है, जो FIR कोई भी आदमी जिसका स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ वो जाके FIR करा ले रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो हमारा मांग ये है कि FIR के पूर्व हमारे विभाग के उच्चाधिकारी से जांच कराया जाए। विभागीय जांच उपरांत यदि पटवारी दोषी पाए जाते हैं तो उनको आप FIR कराइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। उससे पूर्व आप न करें, क्योंकि FIR के पूर्व जांच की जाए, विभागीय उच्चाधिकारी से कराएं। दोषी है तो आप कराइए, हम मना नहीं करते। इससे पूर्व क्या है, बिना जांच के FIR कराने के बाद क्या है, पुलिस प्रताड़ित कर रहा है, मतलब कई प्रकार की प्रताड़नाओं को का सामना करना हमको पड़ रहा है। संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्व पटवारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। निकट भविष्य में असम और बंगाल में विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव आयोग द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी तारतम्य में स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित चुनाव कार्यालय में 579 वीवीपैट और 759 CV एक बड़े वाहन में रखा गया और असम से पहुंचे चुनाव अधिकारी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट सुरजीत कलेशा और स्थानीय प्रभारी चुनाव अधिकारी गीता रायस्तेती की उपस्थिति में वाहन को ताला लगाकर सील किया गया और पूरी सुरक्षा के साथ असम भेजा गया। कांग्रेस अपने 2 साल पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसमें सरकार की उपलब्धियों को बताया जा रहा है, लेकिन जगदलपुर में कांग्रेसियों द्वारा अपनी उपलब्धि बताने के लिए जिस जगह का चुनाव किया गया उसको लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस ने शहीद स्मारक के ठीक सामने तंबू लगाकर वहां योजनाओं और सरकारी उपलब्धियों की जानकारी के लिए प्रदर्शनी लगाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया और आपत्ति जताई कि शहीद स्मारक और ठीक गांधी जी की मूर्ति के सामने इस तरह की प्रदर्शनी असम्मानजनक है। ऐसे शहीदों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कुछ स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अनुविभागीय अधिकारी ने इसे हटाने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मौके पर विरोध करने पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस की इस प्रदर्शनी का विरोध किया। इस बारे में पूरी जानकारी दी संजय पांडे ने। आप देख रहे हैं पीछे महात्मा गांधी की जो तस्वीर अभी आपको नजर आ रही है और जो शहीदों के सम्मान में स्मारक बना हुआ है, इसको पूरी तरह से ढांक कर ऐसन गढ़बो छत्तीसगढ़ की प्रदर्शनी लगाई गई है। भूपेश को बताना पड़ेगा, क्या इसी प्रकार से शहीदों का अपमान करके वो नया छत्तीसगढ़ गढ़ने वाले हैं? पूरा छत्तीसगढ़ आज अराजक तत्वों के साथ हो गया है, कामरेडों के साथ है, नक्सलियों के साथ में है। क्या संदेश देना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रदेश के वासियों को? इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर इसका विरोध कर रही है। इस प्रदर्शनी को तत्काल प्रशासन हटाए और जब तक नहीं हटाएगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम इन सत्ता के जो दलाल हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनसे मांग करते हैं कि अपनी प्रदर्शनी तत्काल यहाँ से हटाए और सत्ता की गुलामी को छोड़कर शहीदों का सम्मान करें। इन दिनों गीदम रोड सड़क में लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। पाइपलाइन बिछाने और सड़क चौड़ीकरण के चलते बार बार सड़क के खोदे जाने से आसपास के लोगों का धूल से बुरा हाल है। वहीं पाइपलाइन बिछाए जाने के दौरान खुदाई किया जाने से निकले पत्थरों को भी रास्ते से नहीं हटाया गया है।
लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। बार बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से शिकायत किए जाने के बावजूद पत्थर को नहीं हटाए जाने से लोगों में भी आक्रोश बढ़ रहा है। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना संकट काल के चलते बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित, मोहल्ला क्लास में भी पहुंच रहे कम बच्चे। महापौर सफीरा साहू ने विभिन्न वार्डों का किया भ्रमण, सफाई और अन्य समस्याओं से हुई अवगत। नगरनार इस्पात संयंत्र का विरोध करने निकली शिवसेना की यात्रा पहुंची जगदलपुर। प्रदेश अध्यक्ष का शिव सैनिकों ने किया भव्य स्वागत। और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु बस्तर में भी एंटी डोज लगाने की हो रही तैयारी, चिकित्सा अधिकारी ले रहे प्रशिक्षण। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।